इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, रूस की वो मिसाइल जिसने यूक्रेन में तबाही मचा दी है, वो मिसाइल जिसने अमेरिकी F-16 तक को मार गिराया है, वो मिसाइल भारत की एयरफोर्स के तर्कश में शामिल होने वाली है। इस मिसाइल का नाम है R-37M। खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने रूस की इस मिसाइल में काफी दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय एयरफोर्स को लग रहा है कि 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में मार करने वाली ये एयर टू एयर मिसाइल चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौतियों को एक साथ टक्कर दे सकती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में रूस भारत को लगातार अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के ऑफर्स दिए जा रहा है। Su-57, अरमाता टैंक, S-500 एयर डिफेंस, और इसमें कई तरह की मिसाइलें भी इस लिस्ट में हैं, और इन्हीं में से एक ऑफर है R-37M का। बुल्गारियन मिलिट्री की यह खबर 9 फरवरी की है। तब रूस ने भारत के उसकी ही दी हुई R-77 और R-37M से रिप्लेस करने का ऑफर दिया था। रूस के इस ऑफर में ना केवल मिसाइल की डिलीवरी थी, बल्कि इसके होम प्रोडक्शन की यानी मेड इन इंडिया की बात भी कही गई है। फिर 13 मार्च को द यूरेशियन टाइम्स ने खबर छापी थी कि भारत और रूस के बीच R-37 मिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है, और जल्दी ही राफेल फाइटर जेट्स रूस की R-37M मिसाइलों से लैस हो जाएंगे। लेकिन फिर इसमें आगे बात बढ़ी नहीं, शायद वो सोर्स कोड वाला मसला जो है वो आड़े आ गया। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ाते हुए उसके कई एयर बेसेस और कई जेट्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन इसी झड़प के दौरान इंडियन एयरफोर्स को एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई। इंडियन एयरफोर्स जल्द से जल्द अपने फाइटर जेट्स को लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस करना चाहती है, एयर टू एयर मिसाइल्स को, और इसके लिए ऑप्शंस की तलाश भी जो है वो तेज कर दी गई है। इसके लिए स्वदेशी मिसाइलों पर भी विचार किया जा रहा है। एयरफोर्स ने डीआरडीओ से अस्त्र मिसाइल के 200 किलोमीटर तक के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन के डेवलपमेंट पर बात कर ली और इस पर काम चल भी रहा है, लेकिन अभी इसके शामिल होने में देरी है। पर इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने रूस की R-37M मिसाइल को भी अपनी विश लिस्ट में रखा है। असल में रूस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से भारत को अपनी R-37M मिसाइल का ऑफर दिया था। हालांकि रूस से नजदीकी की वजह से अमेरिका से लगातार बिगड़ते संबंधों और ट्रंप के टैरिफ के खतरे को देखते हुए भारत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत और रूस जल्दी ही किसी बड़े डिफेंस डील को फाइनल करने वाले हैं या कर सकते हैं, और इसमें R-37M मिसाइल भी हो सकती है। असल में अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल में केवल मिटियोर है। 190 किलोग्राम वजनी 3.7 मीटर लंबी ये एयर टू एयर मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVRAM है। इसकी स्पीड 4 मैक की है, लेकिन R-37M की क्षमता मिटियोर से कहीं ज्यादा है। सबसे पहली बात यह कि R-37M न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है, और ये एयर टू एयर मिसाइल यानी कि एयर टू एयर न्यूक्लियर अटैक करने में भी ये मिसाइल सक्षम है। R-37M रूस के पुराने R-37 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे AWACS एयर टैंकर, जो एरियल रिफ्यूलर होते हैं, और दूसरे एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल का वजन 510 किलो और लंबाई 4.06 मीटर है। इसके वॉरहेड का वजन 60 किलोग्राम है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव और फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल में बूस्ट सस्टेन सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट लगे हैं। गाइडेंस के लिए इनर्शियल विथ मिड कोर्स अपडेट, सेमी एक्टिव और एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम लगे हुए हैं। इस मिसाइल को MiG-31, Su-35S और Su-57 से भी लॉन्च किया जा सकता है। R-37M की मैक्सिमम स्पीड 6 मैक की है, जबकि इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जा रही है। वैसे तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई में अब तक 4 F-16 तबाह हुए हैं, लेकिन अप्रैल में रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया था और इस दौरान एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी शॉट डाउन किया गया था। एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस ने F-16 को या तो S-400 से मार गिराया है
या फिर R-37M से। तो यह तय है कि अगर यह मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को मिलती है तो इसकी मारक क्षमता को जबरदस्त तरीके से यह मिसाइल बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें अपने अस्त्र मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का इंतजार करना चाहिए या फिर रशिया से फॉर द टाइम बीइंग R-37M लेकर अपनी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की जो जरूरत है उसे पूरी कर लेनी चाहिए? कमेंट में अपने विचार जरूर रखिए इस मिसाइल को लेकर। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और जो लोग बेल आइकन प्रेस करें वो ये ना भूलें कि साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।